हेलो दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड के 3% से ज्यादा की गिरावट आज बाजार में देखने को मिली है। बट उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हम वीडियो कर रहे हैं वो ये है कि एक्सिस बैंक की तरफ से, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से एक काफी हाई फाई टारगेट उन्होंने दोबारा से लॉन्च किया है, वो भी कल की रिपोर्ट में अपनी। ठीक है, दोनों दिन बाजार में गिरावट रही और उसके बाद इतना हाई टारगेट्स आने की उम्मीद नहीं थी बंधन बैंक को लेकर के। और आपको पता होना चाहिए कि लगातार बंधन बैंक रिकवरिंग बैंक रहा है हमारा, और लगातार इसमें काफी हाई टारगेट्स दिए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस। तो उसी का एक वजह बनी है कि 305 रुपए से स्टॉक ने 360 के आसपास तक का भी एक जर्नी किया था। थोड़ी सी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से इसमें, यानी आज के दिन मेनली हम बात करें तो उसके रीजंस की बात करेंगे, गिरावट क्यों हो रही है लगातार, एक तो दूसरा कि क्या बाइंग की जा सकती है इस स्टॉक में, और तीसरा कि टारगेट्स क्या हैं हमारे, उसकी बात करेंगे। तो बिना कोई समय खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात बंधन बैंक की करें तो आप देखिए कि 3% से ज्यादा की गिरावट रही है। इंट्राडे का चार्ट देखोगे आप तो इंट्राडे का चार्ट काफी एक मिक्स्ड चार्ट दिखाई देता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर गिरावट नहीं रही, एक लेवल को मेंटेन भी किया है इस स्टॉक ने। दिन के टाइम पर 350 का जो एक लेवल था वहां पर मेंटेन रहा है हमारा, बट उसके बाद एंड में यहाँ पर दोबारा से एक बिकवाली का माहौल देखने को मिला है और वो एक बड़ा कारण बना है। बट स्टिल यहाँ पर थोड़ी सी उछाल के साथ ही बाजार में बंद हुआ है हमारा स्टॉक बंधन बैंक का, तो उसका भी एक असर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो खरीदारी बहुत अच्छी हुई है इसमें। 5.7 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड किए गए और डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक ठाक इस स्टॉक का है। ठीक है, 30% से ज्यादा का डिलीवरी परसेंटेज इस स्टॉक में लगातार बना हुआ है, वो एवरेज डिलीवरी है। तो वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुझे भी ये लगता है कि ये स्टॉक हमारा जल्दी ही वो जो लेवल्स है हमारे, चाहे वो 400 का टारगेट रहा हो, चाहे वो 395 का टारगेट रहा हो, वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। एक्सिस के टारगेट की बात हम बाद में करेंगे, बट अब यहाँ पर देखोगे तो 10 इंडिकेटर्स आर सेइंग कि स्टॉक हमारा बुलिश जोन में है। और जब भी हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, वो अगर कहते हैं कि ये स्टॉक बुलिश जोन में, इसका मतलब है अगर पैसा डाले होगे तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपका पैसा आपको रिटर्न देगा। ठीक है, और वही एक फायदा होता है बाइंग करने का। अगर बुलिश स्टॉक है हमारा तो वहां पर बाय श्योरली किया जा सकता है। और जो मैं कह रहा था वीकली डिलीवरी की, तो देखिए 34% से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ वीकली भी है हमारी। ओवरऑल स्टॉक में काफी एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। बाजार में गिरावट जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट बाजार की गिरावट को अलाइन करके स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर रहा है। आप देखिए कल भी बाजार में गिरावट हुई थी, आज भी बाजार में काफी हाई बिकवाली का माहौल बना हुआ है, और वही एक बड़ा कारण है कि स्टॉक में दबाव भी देखने को मिलता है। बात करें अगर डिलीवरी परसेंटेज की, तो आप देखिए डिलीवरी परसेंटेज जो है हमारा डेली डिलीवरी, वहां पर 1 मार्च को 28%, 2 मार्च को 26-27%, उसके 47% 3 मार्च और 4 मार्च को एक्सिस बैंक की रिपोर्ट आई है, एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है। 4 मार्च को 24%। और आज की डिलीवरी की बात करें अगर हम, तो आप आज डिलीवरी देखेंगे तो आज की डिलीवरी हमारी मोर देन 31%, मोर देन 30% की डिलीवरी आज की भी रही है हमारी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए 1.5 मिलियन शेयर्स के आसपास डिलीवरी आज भी हुई है हमारी, यानी लॉन्ग टर्म में बाइंग अभी भी जारी है। बंधन बैंक जो एक डिस्ट्रेस्ड स्टॉक बन चुका था हमारा, अब वो वाला बैंक नहीं रह गया है। अब यहाँ पर अच्छी खासी एक मोमेंटम सेट हो रहा है, अच्छा खासा आप टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस टारगेट की जो एक्सिस सिक्योरिटीज ने दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज 4 मार्च 2021 की रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बंधन बैंक। एंड आप देखिए यहाँ बंधन बैंक की फाइनेंशियल पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर के, एक्सिस सिक्योरिटीज वालों की। बट यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ। तो की फाइनेंशियल जो है इनके, बंधन बैंक बाय रेटिंग है सीएमपी, करंट मार्केट में 355 का था 4 मार्च को, एंड 425 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। 20% का अपसाइड यहाँ पर बता रहे हैं ये। ठीक है, तो 20% का अपसाइड आप यहाँ पर कमा सकते हो अगर आप इस लेवल पर भी बाय करते हो। तो एक ये पूरी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो फटाफट थोड़ी सी गिरावट को पैनिक में आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है या आपको लगता है कि बंधन बैंक किस तरह का स्टॉक होगा, किस तरह का नहीं होगा, बाय करने से पहले आप ये सोचते हैं, तो प्लीज ये रिपोर्ट पढ़ना। एक्सिस सिक्योरिटी की वेबसाइट पर जाओगे आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी वहां पर बंधन बैंक से रिलेटेड। तो वहां पर ये रिपोर्ट पढ़िए और वहां से आपको पता चल जाएगा बीटा क्या है, एडजस्टेड बुक वैल्यू क्या है हमारी, किस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ क्या है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको बंधन बैंक बाय करना है या नहीं बाय करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि we initiate coverage on Bandhan with the buy rating given our confidence in the robust business model of the bank। तो पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं हम, मोटा मोटा यही है, आप समझ लीजिए कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने बाय कॉल दिया है विद टारगेट ऑफ 425 रुपीज। एंड अभी हम चार्ट पर भी लेकर चलते हैं आपको कि चार्ट हमारा क्या कुछ कहता है, उसके बाजार को भी देखेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे जो टेक्निकल्स है इस स्टॉक के, ईएमए की बात करें, चाहे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें,
उस सभी फ्रंट पर लगभग ये स्टॉक हमारा खरा उतरता है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुझे भी लगता है कि स्टॉक में जल्दी ही और तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक ने लगातार तेजी पकड़ी है। जब फर्स्ट वीडियो किया था हमने उसके बाद से 305 300 का जो लेवल था वहां से लगातार ये अपसाइड पर आया है। तो जिस तरह के डिस्ट्रेस स्टॉक था आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। बट आफ्टर इलेक्शन, अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है हमारी, उसके बाद ये स्टॉक हमारा 500 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा फॉर श्योर, ठीक है। 425 का तो टारगेट एक्सिस बैंक वालों ने दिया है, एक्सिस सिक्योरिटीज वालों ने दिया है। अब बात करें बाजार की, तो देखिए बाजार का एक असर आज स्टॉक पर दिखाई दिया है हमें। 15,050 का जो एक सपोर्ट जोन हमारा बना था कल के बाजार में, वो ब्रेक हुआ है और उसके नीचे ही निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिखाई है। तो काफी एक ये भयावह स्थिति है, बेयरिश जोन वाली स्थिति है। यहाँ पर बिकवाली का माहौल बाजार में जरूर जारी है और उसका एक असर हमें बंधन बैंक पर भी देखने को मिलता है अक्सर, ठीक है। सिर्फ बंधन बैंक ही नहीं है, पीएनबी को देखोगे वहां पर गिरावट हुई, टाटा मोटर्स में गिरावट हुई, टाटा पावर में गिरावट हुई, तो ओवरऑल बाजार में गिरावट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 50 स्टॉक्स में 36 आर इन डिक्लाइंस, ठीक है। 36 स्टॉक्स में लगातार यहाँ पर गिरावट हुई है आज के दिन में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस तरह की गिरावट बाजार में रहती है तो उसका असर हमें अपने बाकी स्टॉक्स पर भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए गिरावट हो क्यों रही है, तो भैया एफआईआई और डीआई लगातार यहाँ पर बिकवाली की है। कल भी बिकवाली की थी, आज भी बिकवाली की। 4 मार्च को लगभग 220 करोड़ के आसपास का माल एफआईआई ने डंप किया था बाजार में। डीआईआई की बात करें तो 780 790 करोड़ का माल यहाँ पर डीआईआई ने डंप किया था बाजार में। ओवरऑल 900 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डंपिंग की गई थी कल के बाजार में और वही एक बड़ा कारण बना था जिसकी वजह से बाजार इतना ज्यादा डाउनवर्ड गया था, ठीक है। अब देखे होंगे तो एक हफ्ता आज फ्राइडे है, फ्राइडे खत्म, मतलब ट्रेडिंग वीक डेज खत्म हो गए हमारे। पूरे हफ्ते में 4000 करोड़ के आसपास का माल इस वीक में डंप किया गया है बाजार में और सिर्फ 55 करोड़ के आसपास का माल डीआईआई इसकी तरफ से खरीदा गया है, ठीक है। आप देखिए कि एफआईआई ने बहुत ज्यादा बिकवाली की है इस हफ्ते में एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखोगे तो डीआईआई थोड़ी सी खरीदारी के माहौल में जरूर रहे हैं, बट 55-56 करोड़ के आसपास का मिनिमम बाइंग, बहुत ही कम बाइंग है ये और इसका असर बहुत कम देखने को मिलता है बाजार पे। आप देखेंगे तो इतनी, इससे ज्यादा की बाइंग तो रिटेल इन्वेस्टर्स कर लेते हैं हमारे ओवरऑल। अगर कंबाइंड देखोगे आप तो उससे ज्यादा की तो बाइंग हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स कर लेते हैं, तो वही उसका एक असर देखने को मिलता है हमें। जो बिकवाली का माहौल बना हुआ है बाजार में वही बाजार को लगातार डाउन ट्रेंड में लेकर जा रहा है। अब बात करें आप ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल क्यूज क्या है, तो देखिए अब 9% के आसपास कल निफ्टी विक्स हमारा ऊपर था। इंडिया विक्स जिसकी बात करते हैं हमेशा, तो इंडिया विक्स 9% के आसपास ऊपर था, बट आज लगभग 6% के आसपास ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जल्दी ही रिकवरी आने की उम्मीद आप बाजार में कर सकते हैं और जैसे ही बाजार में रिकवरी आएगी वैसे ही हमारे स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक बंधन बैंक आप देखिए कितना स्ट्रांग हो चुका है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज अब इसमें अपना टारगेट्स लॉन्च कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और इसी के साथ मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा तेजी से भागेगा भी, ठीक है। अब बात करें चार्ट की, तो आप देखिए कुछ लेवल्स आपको वॉच करने हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो हमारा जो मैकडी है, मैकडी बेयरिश जोन में है, तो और अब देखेंगे तो जो हमारे हिस्टोग्राम्स है वो भी अपर साइड में बन रहे हैं, तो कुछ चीजें हमारी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस स्टॉक में। और आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई हमारा मोर देन 50 है, यानी कि रिलेटिवली प्राइस मोमेंटम हमारा काफी ठीक ठाक है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, बट ड्यू टू ग्लोबल क्यूज यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनता है, बट वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। अगर आप बने रहते हैं इस स्टॉक में तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। स्टॉक जो है हमारा वो लगातार हायर हाइज बना रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉक था, उसके बाद यहाँ तक गया है स्टॉक हमारा, तो एक ट्रेंड को भी आप मैनेज करेंगे तो ट्रेंड भी हमारा अपर साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको एंड वो ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा अगर आप होल्ड करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर जो नियर बाई हमारा सपोर्ट जोन बनता है, अगर अगले वीक भी हमारी गिरावट का माहौल रहता है तो 343 का हमारा एक सपोर्ट जोन बनता है, 343 344 का एक सपोर्ट जोन है हमारा। गिरावट होती है तो यहाँ तक हमारा स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है। अगर अपर साइड की बात करें तो 362 का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अगर तेजी आएगी बाजार में तो 362 के आसपास हमारा स्टॉक हॉल्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर 362 को क्रॉस करके क्लोजिंग आती है तो वहां पर आसानी से हमारा स्टॉक 375 378 तक की जर्नी करेगा, ठीक है। तो बाजार को थोड़ा सा देखना है आपने, बट ओवरऑल अगर बंधन बैंक को देखोगे तो काफी रिकवरिंग बैंक है हमारा, काफी रिकवरिंग स्टॉक है हमारा और यहाँ से मुझे लगता है कि जल्दी ही ये स्टॉक हमें 425 का जो लेवल है वो अचीव करता हुआ दिखाई देता है बिफोर इलेक्शंस, ठीक है। यहाँ पर मैं 425 का लेवल बिफोर इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, बट अब हर दिन की मूवमेंट पे नहीं गौर करेंगे। आप ऐसा नहीं मानेंगे कि जब तक ये 425 नहीं आएगा तब तक ये ग्रीन जोन बना रहेगा, तब तक रोज 2-2% 3-3% भागता रहेगा, नहीं। रेड जोन भी आएगा, उसमें गिरावट भी होगी उसमें, बट 425 का जो लेवल है वो अचीव होगा आपका, ठीक है।
मेरी यहाँ पर होल्ड रेटिंग रहेगी आपकी, बाय किया जा सकता है स्टॉक, श्योरली बाय भी कर सकते हैं आप। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी बंधन बैंक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। कुछ पूछना तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन।